तो आज मैं बात करूंगा अमेरिका के डिक्लाइन की, उसके डाउनफॉल की। क्या अमेरिका पूरी दुनिया में इस समय बिल्कुल डाउनफॉल की तबाही पे है और डाउनफॉल हो उसका हो रहा है। और जो थर्ड, जो मैं बात करता था, थर्ड जो वेव आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उस पर आज पूरी बात करेंगे कि अमेरिका का डिक्लाइन हो चुका है। और इस पे जो फॉरेन मैगजीन है फॉरेन अफेयर्स की, उसमें भी अमेरिका के डिक्लाइन के बारे में बात करी है। लेकिन अमेरिका के डिक्लाइन जो यूएसएसआर के बाद, जब यूएसएसआर और इसके बीच में, यूएसए के बीच में शीत युद्ध हो रहा था कोल्ड वॉर की स्टेज में, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उसके बाद एक ही महाशक्ति बची जिसे यूएसए कहा गया। सारी दुनिया उसके वर्चस्व को मानती थी। लेकिन अब धीरे धीरे देखते ओबामा के टाइम में थोड़ा डिक्लाइन का फेज आया। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को फिर से थोड़ा आगे किया। फिर फेक पेंडेमिक आया। फेक पेंडेमिक के आने से फिर डोनाल्ड ट्रंप जो इस्टेब्लिशमेंट के आदमियों ने उसे चुन के भेजा था, फिर उसे वहां से हटा दिया क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट का साथ नहीं दे रहा था। इस्टेब्लिशमेंट जो वहाँ पे खुफिया ताकतें, सीक्रेट सोसाइटी है जो वहाँ पे जो अमेरिका को चलाती है और सारी दुनिया को चलाती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे इशू बनाए, इन चीजों पे इशू बनाए। तो डोनाल्ड ट्रंप उसमें जब वो राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने, तो उन्हें फिर अपनी जान का खतरा हुआ, तो उन्हें भी अपनी कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की शिप छोड़नी पड़ी। और ये अभी उनका कुछ नहीं दिखाते, मीडिया, ट्विटर व्विटर सब उनका बैन है। और इस समय टेक्सास में जो हो रहा है, एक बड़ी भयंकर मतलब स्ट्रोम आया हुआ है। वहां पे देख रहे हो कितने लोग, क्योंकि टेक्सास ऐसा वैसा शहर नहीं है, कैलिफोर्निया के बाद सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेट सिटी है और सबसे ज्यादा लोग वहीं पे रहते हैं। और वहां पे ऐसा तबाही किसी ने सोची भी नहीं थी, क्योंकि टेक्सास में आप देख रहे हो कि वहां पे सारे तरफ बर्फबारी, तूफान, पूरा उनका जैसे अमेरिका जैसे में पूरा बिजली है ही नहीं। वहां पे पूरे ग्रेड फेल हो चुके हैं, मतलब ये ब्लैकआउट जिसे कहते हैं ब्लैकआउट, पहले पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद ईरान में हुआ, वेनेजुएला में हुआ, क्यूबा में हुआ। क्योंकि इन लोग के पास ऐसी ऐसी चीजें हैं कि वो कब चाहे, जिस देश का चाहे, ब्लैकआउट कर दे। फिर सोलर पैनल वोलर पैनल कुछ काम नहीं करेंगे आपके, क्योंकि इन्होंने वेदर को मॉडिफिकेशन करने की टेक्नोलॉजी ला चुके हैं। मैं तो भूकंप की टेक्नोलॉजी भी बताता हूँ। हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए भूकंप ला सकते हैं। अभी अभी रिसेंट देख रहे हो, अभी यहाँ पे भूकंप आया था, आज ही अभी खबर आ रही है कि उत्तराखंड में भी भूकंप आया। तो ये इनका डेली का काम है, क्योंकि इतने भूकंप पहले आते नहीं थे। आप सोचो कि जहाँ पे पहले बारिश नहीं होती थी, वहां पे बर्फबारी हो रही है। ऐसे ऐसे में हो सकता है आने वाले टाइम में, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में आप देखना कब किसी दिन बर्फबारी कर दे। फरवरी के महीने में अभी से गर्मी महसूस होने लग रही है, क्योंकि इन्होंने वेदर को चेंज कर दिया। किसी को पता भी नहीं चलता वेदर में कब क्या होगा, क्योंकि वेदर रिपोर्ट आती है 7 डेज, साल साल भर का इतना साइंस आ गया, लेकिन कब चेंज कर दे किसी को कुछ नहीं पता है। काम ही इस चीज पे करते हैं। जैसे बिल गेट जैसा आदमी अभी बात काम कर रहा है रेप्लिका टेक्नोलॉजी पे, और आपको ऐसे ऐसे बोर्ड्स बना के देंगे कि मरने के बाद भी आप के सामने एक तरीके से आप उनसे बात कर सकते हो। जैसे मेरी सारी चैटिंग मैं खुद अपनी संभाल के रखता हूँ, तो मतलब मैं जितनी भी बातें करता हूँ, मेरा तो सारा हिस्ट्री है 2012-13 से, तो मतलब मेरे पास सब पड़ा रहता है हिस्ट्री विस्ट्री। लेकिन खुद चैट बोर्ड बनाने की बात कर रहे हो, उस पर इन्होंने पेटेंट ले रखा है। जैसे एक वेब सीरीज आई थी डार्क मैटर, तो बिल्कुल उस पर काम चल रहा है। ये आपको पहले से एक तरीके से एक आइडिया देते हैं आपको क्या करना है, क्या दिखाना है, कैसे करना है, आपको साइकोलॉजिकली कितना प्रिपेयर करते हैं। तो इसका पूरा एक अच्छे से काम चल रहा है। टेलीपोर्टेशन पे काम चल रहा है कि आप जब मर जाओगे तो उसके बाद भी आपके शरीर को, या जिंदा हो तो उसके जो ये है हमारा सोल, उसे कैसे एक से दूसरे तक प्रोटॉन पे इन्होंने काम भी कर लिया, तो कैसे वहां पे ले जाया जा सके। तो बहुत काम चल रहा है, क्योंकि इनका मानना है कि ये मरे हुए लोग भी जिंदा करने पे काम चल रहा है। अच्छी बात है, साइंस टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो ये सारी दुनिया में इस समय तबाही मचा रहे हैं, मतलब इतनी जंगे वंगे, गरीबी, हंगर, अभी तो आपको 5-10 साल इसी में मारेंगे, क्योंकि हंगर इंडेक्स बढ़ाना है कैसे। अभी इतने सारे देश है, यमन की रिपोर्ट आ रही है वहां पे, क्योंकि आधे लोगों को इन्होंने भूखमरी से मार दिया। वहां पे कुछ नहीं बचा, रोजगार नहीं है कि जिन्हें कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी ये पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे मान लो ये एक बिस्कुट, ये नॉर्मल बिस्कुट का पैकेट है, मैं कह दूं सारा बिस्कुट मैं ही खाऊंगा और एक को दिखाऊंगा एक बिस्कुट, तो उस गरीब के, क्योंकि एक बिस्कुट खाने के लिए 10,000 लोग आ जाएंगे, और एक ही पे 20,000 पैकेट है।
तो क्या होगा, यही हो रहा है। आज सारी दुनिया में एक के पास पूरी बोरी बोरी है ऐसी ऐसी करेंसी दिखाते हैं, क्योंकि अभी आपको लालच दे रहे क्रिप्टो में लगा लो, ये कर लो। मैं बता रहा हूँ ये भी एक फेकपन है। आप सारी अपनी जमीनें, बैंक का पैसा लगा के आप सोचोगे लालच में पड़ जाओगे, इसमें 100 गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है। फिर क्या होगा, सारा का सारा पैसा जो है वो भी इन्हीं के पास आ जाएगा। आपकी मूल पूंजी ये चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन जो रियल एसेट होते हैं वो नॉलेज होती है। और आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहो ना, वैल्यू आपकी जमीनें ले लेंगे, आप सोचोगे जमीन बेच के क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लेते, इसमें लगा लेते हैं, क्योंकि आपको लालच दे रहे हैं। एक दिन वो पूरा धराशायी हो जाएगी। हैक करना बड़ा आसान है, सारी दुनिया का एक ही जगह में सामान रखने, संपत्ति बनाने के लिए। तो आप करोगे क्या ऐसी स्थिति में? आप देखो, अगर इन्होंने सब कुछ ऐसा कर भी लिया तो भी कुछ नहीं हो सकता। आप क्योंकि आपके पास रियल एसेट होना चाहिए, आपके पास खेत होने चाहिए। किसी का मतलब आप इन्हें करोगे क्या? मान लो मालिक है हूँ, क्या देखिए जमीन में उगाना है, आप उसे दो ही ना तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये आने वाले टाइम में इस तरीके से बना ले, रोबोट बना चुके हैं बिल्कुल ऐसे, जो इंसान से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इंसान के पास इतनी वैल्यू है ही नहीं कि वो एआई टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो मेरे इस पे बिल्कुल सेपरेट चीजें आ चुकी है। तो आप सोचो करना क्या है, आने वाले टाइम में कैसे प्रिपरेशन करनी है। मैं तो बस आगाह करता हूँ। और एक मतलब मैं एक बात कही थी किसी ने कि इतना तबाही मचा देंगे, इतनी तबाही मचा देंगे कि आप शमशान घाट के सामने भी जाओगे ना तो लोग कहेंगे कि काश इसमें शमशान में मैं होता। तो इस तरीके से इन्होंने एक आपका मेंटल स्थिति बिगाड़नी, और जो इजराइल है वो फिर से आगे बढ़ेगा। इजराइल ग्रेटर इजराइल बनेगा टेक्नोलॉजी की मदद से, क्योंकि टेक्नोलॉजी सारी उन्हीं के पास है, गूगल उनका, फेसबुक उनका। तो हम कर क्या सकते हैं? इधर तो बस एक गोबर भक्त पैदा हो रहे हैं, गोबर भक्त जिहादी नमाजी बस लगे पड़े रहते हैं सारे जिंदगी। वो अपना टेक्नोलॉजी के जरिए सारी दुनिया को तबाही, भीषण तबाही, कोई जानता ही नहीं इल्यूमिनाती कैसे काम करती है। कि जो खबरें देखते हैं उन्हें लगता है कि फेक है, ये फेक बातें कर रहा है, अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन वो बातें सारी सर्च होती है। हेल्थ आईडी कार्ड, मैं पिछले 3 साल से मैं बोल चुका हेल्थ आईडी कार्ड आएगा, अभी आया नहीं वैसे इंडिया में, लेकिन आने ही आना है। तो इस पर किसी ने बात नहीं करी, लेकिन वो खबरें आ जाती है बाद में। आप कहते हैं अब रिपोर्ट आ रही है कि विटामिन सी के प्रोडक्ट, फ्रूट्स खा सकते हो। लेकिन पहले जब मैं बोलता था विटामिन सी के प्रोडक्ट खाओ, वैक्सीन मत लगवाओ, अब देखो कोरोनिल को फिर से रामदेव इल्यूमिनाती का मेंबर बन चुका है। क्योंकि ये सबको खरीद लेते किस तरीके से, क्योंकि उसे लालच दिया है। सारे के सारे ये 2.25 आंख वाला बाबा हो चाहे कोई भी हो, ये सब के सब अपने आप को बेच चुके हैं। ईमान बिल्कुल, ये बिल्कुल इनका कुछ ईमान विमान नहीं है। एक तरफ आप देखोगे सारी मीडिया, तो मैं पूरा कह चुका हूँ, सारी पार्टियां, चाहे ए ले लो, बी ले लो, आपको लगेगा ये सही है, ये सही है, सारे के सारे बिके हुए हैं। आप कौन सी दुनिया में रहते हो मेरे को नहीं पता। आपको कि ये अनारकी, ऐसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ये पूरा दुनिया विरोधी है, सब चीजों का विरोध करता है, इसका विरोध, उसका विरोध, उसका विरोध। यार सही को ना सही चीजें कहनी चाहिए, मतलब कहने की बातें नहीं है। मैं सही को सही बातें बोल रहा हूँ, मतलब दुनिया में देख रहा हूँ बिल्कुल तबाही हो रही है। मतलब मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि मैं बोलता रहता हूँ, शायद मैं भी राजीव दीक्षित जी के जैसा मरने के बाद फेमस हो जाऊं, क्योंकि जीते जी तो कोई देखता ही नहीं है शायद। मेरे को पता नहीं, मैं क्योंकि वीडियो कोई देखता नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बनाता रहता हूँ। मेरे को भी लगता है कि हाँ जितना पता है मैं बता दूं, जो भी देखता हूँ समझता हूँ, फिर अपना एनालिटिकल माइंड लगा के फिर उस हिसाब से बता देता हूँ। लेकिन दिख रहा है कि हाँ 2030 तक पूरी दुनिया में हंगर इंडेक्स बढ़ेगा। सॉरी।